बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। भक्त और भक्ति, जो व्यक्ति परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लेता है वो भक्त बन जाता है। और भक्त बनने के बाद जो व्यक्ति परमात्मा के अपने इष्ट के मंत्रों का उच्चारण करने लगता है उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। किसी भी एक शब्द को परमात्मा से जोड़ करके उच्चारण करना ही भक्ति है। जिस प्रकार भी आपका मन परमात्मा से जुड़ जाए, जिन शब्दों के माध्यम से आपका मन परमात्मा से जुड़ जाए वो भक्ति है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है, उसमें कोई बंधन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्ति के विषय में बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग पावो न प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। बिन सत्संग पावो न प्राणी, बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होती। तो आप भक्ति में बैठ के स्वतंत्रता पूर्वक सभी गुणों को ग्रहण कर सकते हैं, परंतु उसका माध्यम, उसको प्राप्त करने का माध्यम सत्संग है। आपको संतों के सत्संग में जाना पड़ेगा, आपको ईश्वर के सत्संग को सुनना पड़ेगा, आपको परमात्मा के सत्संग को सुनना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा का सत्संग जो है, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। और उस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई सत्य है तो वो परमात्मा है। तो परमात्मा से जुड़ना ही सत्य से जुड़ना है। परमात्मा से जुड़ करके उनके मंत्रों का अनुसरण करना ही भक्ति को प्राप्त करना है। तो भक्ति 3 अक्षरों से मिलकर बनती है, भय कै अति। भक्ति में जब आप लीन होंगे तो सबसे पहले तो आपके हृदय से भय खत्म हो जाएगा, आप भय मुक्त हो जाएंगे। जब आप भय मुक्त हो जाएंगे तो आप भक्ति में पूर्णता लीन होने लगेंगे। और भक्ति, भय मीन्स भवसागर, कै मीन्स किश्ती, तय मीन्स तारने वाला। इस भवसागर रूपी ब्रह्मांड से आपको कोई अगर तार सकता है किसी नाव के माध्यम से तो वो भक्ति है। नाव क्या है? किसी भी अपने इष्ट का, किसी भी अपने भगवान का, अपने परमात्मा का जो आपको अत्यंत प्रिय है, उस देवी देवता का मंत्र आपके लिए किश्ती बन जाएगा। उस मंत्र को आप हृदय में धारण कर लें, गुरु मंत्र को हृदय में धारण कर लें, उस मंत्र का निरंतर आप जाप करते रहेंगे तो वो आपको किश्ती का काम करेगा, वो आपको इस भवसागर से तारने का काम करेगा। कैसे तारने का काम करेगा ये भी एक माध्यम है। अगले पार्ट में मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा कि भक्ति किस प्रकार माध्यम बन के आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है और आपको इस भवसागर से तार कर सकती है। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।